हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस अकेडमी। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि किस तरह से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स होता है। साथ ही साथ हमने देखा था डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। हालांकि क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन नहीं किया था। दैट इज़ द पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन। और आज हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे भी फोकस करेंगे तथा ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखेंगे। तो शुरू करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, जब हम ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं तो ग्राफिकल मेथड में दो मेथड आ जाते हैं, एक तो ट्रायंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम आता है, पैरेललोग्राम लॉ या मेथड कह सकते हैं आप। मेथड का ना इज मोर सुटेबल मेथड। एंड सेकेंड वन इज द ट्रायंगल मेथड। ठीक है, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ डिस्कशन, आपको बस इतना याद रखना है। सपोज करिए ये कोई वेक्टर रहा, वेक्टर ए, और ये एक रहा वेक्टर बी। यदि वेक्टर ए को हम किसी पैरेललोग्राम की एक साइड मान लें, वेक्टर बी को हम उसी पैरेललोग्राम की उसकी एडजेसेंट साइड मान लें, यानी उसके समीप वाली साइड, और एक हम पैरेललोग्राम का एक निर्माण करें, यानी वी ड्रॉ ए पैरेललोग्राम। इसको हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, अगर कोई पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, द पैरेललोग्राम हैज इट्स अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, यानी कि अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। तो यदि यहाँ ए रहा, ये बी रहा, सपोज करिए ये ओ पी क्यू आर, यदि ओपी वेक्टर ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ओ आर वेक्टर बी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जो इसका एक डायगोनल होगा बाइसेक्ट करते हुए जो निकल रहा है, जो ओ क्यू है जिसे हम आर से बोल रहे हैं, तो ओ क्यू जो है वो आर वेक्टर है जो डायगोनल है, दैट गिव्स यू द एडिशन, दैट इज द सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यही है, दैट इज द पैरेललोग्राम लॉ। यानी हम पैरेललोग्राम बना के जो है वी आर ट्राइंग टू फाइंड द रिजल्टेंट। ठीक है, सो वेक्टर ए को हमने एक साइड बना दिया, वेक्टर बी को हमने दूसरी साइड बना दिया एडजेसेंट वाली, और जो हमने इसका जो डायगोनल निकाला पासिंग बिटवीन बोथ, वो हमको रिजल्ट देता है, रिजल्टेंट देता है किसका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। सिमिलरली जो ट्रायंगल लॉ होता है, यदि हम वेक्टर ए को हम किसी एक ट्रायंगल की एक साइड मान लें, और जो वेक्टर बी है उसको हम ट्रायंगल की दूसरी साइड मान लें, तथा ए के टेल को बी के हेड से मिला लें, तो जो एक बनता हुआ एक नया वेक्टर है, सपोज करिए वेक्टर सी है, तो वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यही है ग्राफिकल मेथड। और चूंकि ये ट्रायंगल का एक निर्माण हो रहा है, तो इसे हम ट्रायंगुलर मेथड बोलते हैं या ट्रायंगल मेथड बोलते हैं, और यहाँ एक पैरेललोग्राम का निर्माण हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम मेथड। सो वेक्टर ए रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द साइड, वेक्टर बी रिप्रेजेंट वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, then the third side is by default the addition of vector a and vector b. Suppose करिए we have to find out vector a minus vector b, तो आप क्या करोगे, you have to do nothing, vector a is just like as it is, ये वेक्टर ए जैसे था वैसे ही, वेक्टर बी की डायरेक्शन को केवल आप चेंज कर दीजिए। तो वेक्टर बी यहां जा रहा था, इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन, चेंज करने का मतलब 180 डिग्री रिवर्स, सो वेक्टर बी यहां हो जाएगा। तो अब जो वेक्टर ए के टेल को और वेक्टर बी के हेड को मिलाने वाली जो लाइन होगी, सपोज करिए ये सी रहा, तो जो अब सी होगा दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, दिस इज हाउ द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बेसिकली इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम मेथड एंड ट्रायंगुलर मेथड, बोथ द मेथड्स ऑफ ग्राफिकल मेथड। केवल ग्राफिकली इसको हम एप्लीकेशन में लाते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपना ग्राफिकल मेथड। चलिए, अपना जो फोकस है वो है वेक्टर प्रोडक्ट सीखना। हाउ, व्हाट इज द वेक्टर प्रोडक्ट? Basically we come to understand the vector product is also called cross product, and when the cross product is, we find out the new vector is also the new the product is a vector also. ठीक है, यानी हमने देखा था
कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है ये जब आएगा एक नया वेक्टर देगा, और वो जो वेक्टर होगा वो ए और बी का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर में होगा। यानी सपोज करिए ये अपना जो सपोज करिए जो बोर्ड है इसमें वेक्टर ए है, इस तरह से ये वेक्टर ए रहा, वेक्टर बी इसी प्लेन में है, सपोज करिए ये रहा वेक्टर बी, सपोज करिए ये रहा वेक्टर बी, एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकलेगा? सपोज करिए ये बी रहा और ये बी रहा, ठीक है, यदि ए क्रॉस बी आपको निकालना है, ठीक है, फॉर्मूला तो आपको पता है, वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड एन कैप एंड साइन थीटा। एन कैप क्या है? यूनिट परपेंडिकुलर। एन कैप की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? सपोज करिए ए क्रॉस बी है, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं सपोज करिए, ठीक है। तो ए से आप कैसे यहाँ रखिए, ए से आप किधर चलेंगे? बी की तरफ, अपनी फिंगर्स को क्लोज करिए, जस्ट पुट इट हियर एंड मूव टुवर्ड बी एंड जस्ट क्लोज इट। द डायरेक्शन ऑफ द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो अभी जो एन कैप होगा उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, ठीक है। यदि आप बी क्रॉस ए निकालेंगे, ये यहाँ बी रहेगा, ये अंदर की तरफ जा रहा है और इसे ए की तरफ निकालिए, तो जो बी क्रॉस ए होगा इनवर्ड होगा और जो ए क्रॉस होगा आउटवर्ड होगा, यहाँ के लिए, ठीक है। तो ए क्रॉस बी आप निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी जो निकालने का जो तरीका है उसको कैसे निकालते हैं समझिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, ठीक, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। समझिए सारी टर्मिनोलॉजी समझिए। ये जो मॉड दिखा रहा है वो डिटर्मिनेंट है ए क्रॉस बी का। आई कैप यूनिट वेक्टर along x axis, j cap unit vector along y axis and k cap is the unit vector along z axis। यहाँ जो ये रहा अपना ax, ये कोफिशिएंट है i कैप का a वेक्टर का, a y क्या है? कोफिशिएंट है j कैप का a वेक्टर, ये कोफिशिएंट ऑफ a वेक्टर इन केस ऑफ k कैप, ठीक है। सिमिलरली ये v वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं i j और k कंपोनेंट्स, ठीक है, समझ जाइए, ठीक है। ये ऐसे होता है। इससे पहले आप इसको याद रखेंगे, इसे भूलना नहीं है आपको, दैट इज द बेसिक यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये अपना निकालने का तरीका है a क्रॉस b। आइए थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी? वेक्टर की। पहली प्रॉपर्टी ये रही कि किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ यदि हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वो भी एक वेक्टर होता है, पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने देखा कि जो ए क्रॉस बी होता है उसका जो डायरेक्शन होता है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हमने देखा था ना, अभी आउटवर्ड था और बी क्रॉस ए का इनवर्ड था। तो ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये बात आपको समझना है। यानी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एन कैप की जो डायरेक्शन होगी वो बदल जाएगी। बाकी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा तो सेम रहेगा, लेकिन जो एन कैप है द डायरेक्शन यूनिट परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो बदल जाएगी, ठीक है, ठीक है, ये आपको समझना है। ये बताइए जो अपने पास तीनों कंपोनेंट्स है, यूनिट कंपोनेंट्स, आई कैप का यदि हम क्रॉस करते हैं आई कंपोनेंट के साथ तो क्या मिलेगा? मैं बताया था ना, ए डॉट बी ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा और ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, ये भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। सो ए बी साइन थीटा आप निकालते हैं, यदि ए बी साइन थीटा तो क्या मिलेगा आपको? तो मिल जाएगा ए से ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, साइन थीटा चूंकि 0 हो गया क्योंकि कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन बोथ 0 है, साइन 0 0 होता है, सो आपको 0 हो गया। यानी कि एक चीज आप यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, व्हाट? दैट इज आई क्रॉस आई 0 होगा, जे क्रॉस जे 0 होगा और के क्रॉस के भी 0 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आई और आई के बीच का एंगल 0 है तो साइन 0 0 होता है, जे और जे के बीच का 0 और के बीच का 0, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट रहा है। तीसरा पॉइंट जो आप समझ सकते हैं,
सपोज करिए ये अपना एक सर्कल ले लिया हमने, यहाँ पे आई कैप ले लिया, यहाँ पे अपने जे कैप ले लिया और यहाँ पे अपने के कैप ले लिया। किसी एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, मैं इधर राइट वर्ग के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। आई इन द सर्कल आई एम मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, व्हेन यू फाइंड आई क्रॉस जे, ये सिमिलर रहा, अब हम डिफरेंट की बात कर रहे हैं। तो आई क्रॉस जे जब निकालेंगे आप तो क्या आएगा, नेक्स्ट वाला आ जाएगा। यदि क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेक्स्ट मिल जाएगा, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। याद रखिएगा ये एन वेक्टर की, एन कैप क्या है, एन कैप इज द यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर टू द क्रॉस ऑफ ए क्रॉस आई क्रॉस जे। ठीक है, इसी तरह से जे क्रॉस के पर मिल जाएगा आपको, इस तरह से चलिएगा, जे क्रॉस के कैप मिल जाए आपको, आई कैप मिल जाएगा, के क्रॉस आई कैप, के वेक्टर क्रॉस आई कैप आपको मिल जाएगा जे कैप। लेकिन जैसे ही आप डायरेक्शन चेंज करेंगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। कैसे, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, देख रहे हैं आप, आई क्रॉस के उल्टा डायरेक्शन होगा क्या, आई क्रॉस के, तो क्या मिलेगा आपको, जे, बेसिकली जे मिलेगा लेकिन नेगेटिव साइन में, माइनस ऑफ जे। ठीक है, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन हो गया ना, माइनस ऑफ जे। इसी तरह से आपको जे क्रॉस आई कोई कर दे, जे क्रॉस आई उल्टा, के मिलेगा लेकिन नेगेटिव साइन में, माइनस ऑफ के का है। इसी तरह से आपको कोई कह दे के क्रॉस आपको, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे कितना होगा, तो के यहाँ रहा, जे यहाँ रहा, उल्टा डायरेक्शन में, जे क्रॉस के तो आई हो जाता है, जे क्रॉस के आई होता है, लेकिन के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई कैप। ये सारे तरीके हैं यूनिट परपेंडिकुलर निकालने का। यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल रहे हैं हम, ये यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये भी यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये भी यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, ये आई है ना, ये वाई एक्सिस में है नेगेटिव डायरेक्शन, ये जेड एक्सिस में है नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये एक्स एक्सिस में है नेगेटिव डायरेक्शन में। द पॉइंट इज वेरी क्लियर, होप यू आर कंफर्टेबल विथ इट। ये रहा वेक्टर प्रोडक्ट का पावर, द वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन ए क्रॉस बी, अभी डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने बहुत सारा चर्चा किया था। अभी देखिए डॉट प्रोडक्ट, मैं बताया था डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी उसमें होता है बी डॉट ए के बराबर होता है। दैट्स पॉइंट, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन ए डॉट बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये रहा स्केलर प्रोडक्ट जिसे हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ पा रहे हो आप? चलिए आइए थोड़ा सा ये यूनिट वेक्टर्स के बारे में चर्चा करते हैं। आई डॉट आई कितना होगा, जे डॉट जे कितना होगा, के डॉट के कितना होगा। ठीक है, सिमिलर, ये सिमिलर पैच रहा है। इसी तरह आई डॉट जे कितना होगा, जे डॉट कितना होगा, के डॉट आई कितना होगा। समझ पा रहे हो? सारे यूनिट वेक्टर्स हैं आपके। ठीक है, सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल कितना है, 0। बोथ आर इन द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 0। इसका क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, यही फॉर्मूला होता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी आई क्रॉस आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1। कोई वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है, आई क्रॉस आई 1 हो जाएगा। इसी तरह जे और जे के बीच का एंगल 0 है, कॉस 0 1 होता है, 1 into 1 into 1 1 हो गया। यानी इफ similar, want to be understood, if the similar unit vectors are multiplied, the resultant is always unity। यानी i क्रॉस i 1 होगा, j क्रॉस j 1 होगा, k क्रॉस k, सॉरी i डॉट i 1 होगा, j डॉट j 1 होगा, k डॉट k 1 होगा। क्रॉस में तो 0 हो जाएगा। अभी पिछला देखा था आपने, i क्रॉस i j 0, j क्रॉस j 0 और k क्रॉस k 0 हो रहा था। ठीक है, ये पॉइंट रहा सिमिलर।
डिसिमिलर में क्या होगा, आई एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में जे है, ये जे रहा और ये आई रहा, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इसका क्या होगा, ए बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। अभी थीटा 90 है और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो कॉस 90 की 0 मतलब कि ओवरऑल 0 एंड टोटल वी आर गेटिंग 0। यानी कि द पॉइंट इज वेरी सिंपल, व्हेन डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इन ए डॉट प्रोडक्ट, यानी डॉट प्रोडक्ट जब होता है उनका, तो ए डॉट मतलब इनका जो डॉट 0 होता है, यानी आई डॉट जे 0 होगा, जे डॉट किसी का भी किसी से अपोजिट वाले से, आई का जे के साथ या के के साथ, माइनस जे के साथ या माइनस के साथ 0 ही होना है। आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई ये भी 0, ठीक है। द पॉइंट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, होप यू आर कंफर्टेबल विथ इट। आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर दिस पॉइंट इज मिसिंग, आप एक बार पुनः फोकस कर दीजिए, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। ये रहा अपना ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं, थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, ठीक है। फिजिक्स इज बेसिकली ऑल अबाउट थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। तो एक न्यूमेरिकल है जो आपके बुक से ही लूंगा। क्वेश्चन ये है कि रैन इज फॉलिंग परपेंडिकुलर टू डाउनवर्ड्स, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपके बुक से ले लेता हूं। कह रहा है रैन इज फॉलिंग वर्टिकली with a speed of 35 मीटर पर सेकेंड, winds start blowing east to west direction, ठीक है। in which direction should a boy waiting at a bus stop holding his umbrella। क्या कह रहा है कि बारिश हो रही है नीचे की डायरेक्शन में, एक्चुअली बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही होती है। अगर हम लोग यहाँ डायरेक्शन देखें तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। कह रहा है कि जो रैन है इट्स रेनिंग किस स्पीड से 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड। बारिश 35 मीटर प्रति सेकेंड से हो रही है, हवा चलना शुरू हो गई, वो भी पूरब से पश्चिम की तरफ, इस दिशा में हवा चलना शुरू हो गई और वो भी 12 मीटर प्रति सेकेंड की तरफ से। अब आप बताइए यदि छाता वो सीधा रखेगा तो भीग जाएगा ना, छाता उसे मोड़ना पड़ेगा, he will have to tilt, he will have to turn his umbrella। तो कितने डिग्री पे वो छाता घुमाए कि न भीगे, क्वेश्चन यही है बेसिकली ऑल अबाउट द क्वेश्चन, कि यदि बारिश 35 मीटर पर सेकंड से हो रही है और जो हवा है पूर्व से पश्चिम की तरफ 12 मीटर पर सेकंड से हो रही है, तो छाता को उसको किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, यही पूछ रहा है वो, और कितना फोर्स उस पर लगेगा, दैट इज द क्वेश्चन। आपको बताना है बारिश किस दिशा में उसको प्रतीत होगी उसके तरफ पड़ती हुई, ठीक है। तो बेसिकली मैं बताया था कि यदि दो वेक्टर्स आपको अभी ग्राफिकल मेथड बताया तो उनको आप वेक्टर बना लीजिए, एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। क्या बना लीजिए, पैरेललोग्राम। और जो उसका रिजल्टेंट होगा, रिजल्ट कौन सा, डायगोनल जो होगा, जो उसका जो डायगोनल होता है, ये जो डायगोनल है ना, यही डायगोनल आपका रिजल्टेंट देगा, यही आर है, यही एक्चुअल स्पीड देगा आपको आर। तो आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू बेसिकली वेक्टर ए, मतलब रैन की जो वेक्टर है, ये मान लीजिए वेक्टर ए मान लेते हैं और वेक्टर बी मान लेते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यही देगा, आर वेक्टर ही वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। और कितने डिग्री पर रखे वर्टिकल से, ये वाला जो एंगल है वो बताएगा कितने डिग्री पर रखे वो छाता ताकि वो ना भीगे। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए निकालते हैं एंगल। देखिए एंगल कितना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का, वर्टिकली डाउनवर्ड ईस्ट टू वेस्ट, सो एंगल इज 90 डिग्री। सो ए प्लस जब 90 डिग्री हो गया तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है अपना फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम जब आप पढ़ते हैं तो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, इसको नोट कर दीजिएगा यदि मैंने नहीं बताया है तो, ठीक है। आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अभी देखिए आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, ए कितना है, ए 35 है, 35 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 12 है, 12 मीटर पर सेकंड, बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ए बी cos थीटा होगा
अभी थीटा पे फोकस करिए। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए और बी, वर्टिकली डाउनवर्ड और ईस्ट टू वेस्ट दोनों के बीच का एंगल 90 है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ये टोटल टर्म 0 हो गया, इससे कोई हमारा ताल्लुकात ही नहीं रह गया। दो टर्म केवल बचे हुए हैं, यानी 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। आप जैसे ही इसको हल करेंगे आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। आप इसको हल कर लीजिएगा। 35 स्क्वायर प्लस के 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 37 हो जाएगा आपका। रिजल्टेंट हो जाएगा आपका 37 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो उसके तरफ बारिश आती हुई प्रतीत होगी, अब उससे लगेगा कि 37 मीटर पर सेकेंड से बारिश हो रही है। एक्चुअली बारिश 35 से हो रही है, लेकिन हवा के रफ्तार से वेलोसिटी विल गेट इंक्रीज्ड। ठीक है, सो ही विल फील दैट द रेन इज हैपनिंग with a speed of 37 meter per second. Now talk about the angle, at which angle he should place his umbrella. So basically when we talk about the theta, we will have to find out the theta from here. ये वाला थीटा हमें निकालना होगा, किसने पर रखे। आप हमें ये बताइए, यहां समझिए, इसको थीटा मान लीजिए, ये थीटा है, ये थीटा और वो थीटा अलग है। सपोज करिए इसको फाई मान लीजिए आप। बेसिकली आप क्यों कंफ्यूजन में रहेंगे, इसको फाई मानिए, हमें फाई निकालना है। ये एक ट्रेंगल बन रहा है, देखिए राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रेंगल में ये आपको मालूम है, ये 12 है, ये भी मालूम है आपको 35 है, और ये मालूम आपको करना है। कौन सा लगाएंगे, कौन सी रेशियो, थीटा ले लेते हैं, tan ले लेते हैं ना, tan थीटा इक्वल टू, मैं इसको हटा देता हूं, इसको यहां कर देता हूं। ठीक है, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर अपन ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर इज 12 एंड बेस इज 35। तो थीटा इज इक्वल टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे आपने, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, कितना होगा tan इनवर्स ऑफ 12/35। और जैसे ही आप इसको हल करेंगे, मैं आपको बता देता हूं कितना आएगा। जो आपको उत्तर आएगा वो 0.343 आएगा, यानी कि tan इनवर्स कर देंगे तो आपको 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री आपके पास यदि कैल्सी होगी, ये फाई है, चलिए ये फाई हमने मान रखा है, फाई। ठीक है, तो जो फाई है 90 डिग्री, यानी अब वो छाता अपना वर्टिकली एकदम नहीं रखेगा, बल्कि वहां से 90 डिग्री घुमा लेगा और इस तरह से रख देगा, तो उसके ऊपर बारिश नहीं आएगी। ही कैन सेव हिमसेल्फ। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा सॉल्यूशन। दिस इज हाउ द फिजिक्स इज अंडरस्टूड। फिजिक्स इस तरह से समझी जाती है। रिजल्टेंट निकाला, डायरेक्शन निकाला। ठीक है, होप यू आर कंफर्टेबल विथ माय एक्सप्लेनेशन। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक जो टॉपिक है अभी डिस्कस करने को, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वन ऑफ द प्रीमियर टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जब तक आप रहेंगे और फिजिक्स रहेगी, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमेशा पढ़ा जाता रहेगा। ठीक है,